वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, KuCoin के अंदर एक नया टोकन लिस्ट होने वाला है, जो कि लिस्ट होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है जब तक वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक वो आ चुका हो उसके अंदर, लेकिन उसके अलावा 3 और एक्सचेंजेस में भी आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका सीन ये है कि 3-4 महीने पहले से मैं इसकी अनाउंसमेंट वगैरह देख रहा था ट्विटर में, तो यूज़ केस तो इसका बड़ा अच्छा था। चेन फ्लिप के नाम से ये है और FLIP फ्लिप के नाम से ये आपको नजर आएगा KuCoin के अंदर और दूसरी एक्सचेंजेस के अंदर। हो सकता है बाइनेंस में भी आ जाए। तो वाइट पेपर में तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने लिखी होती हैं। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, जब भी कोई नया टोकन कोइन आएगा, आपने उसका यूज़ केस देखना है, अच्छा है ओके, लेकिन वो इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर आपने स्टडी करनी है, रिसर्च करना है। तो शुरू में तो खैर मुझे ये भी ऐसे ही लगा था, लेकिन अभी मैंने देखा कि इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर अगर एंट्री लेनी है तो वो किस तरह लेनी है। ठीक है, जब भी आपको पता है कोई कॉइन या टोकन जब भी आता है ना, माइंड में रख लो। तो शुरू में जिन लोगों को वो जो ना इनिशियल प्राइस के ऊपर मिल चुका होता है, जैसे मान लो कि 10 सेंट का कॉइन लॉन्च होना है लेकिन उनको 1 सेंट का मिल चुका होता है या एयर ड्रॉप मिल चुका होता है, तो यार उनके लिए तो ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। वरना आप जैसे ही लेते हो वो लोग सेल कर देते हैं, तो आपका लॉस हो जाता है। तो इसीलिए एज अ नॉर्मल यूज़र कभी भी आप फ़ौरन उसको बाय ना करो, वेट कर लो, कुछ घंटे वेट कर लो, कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद आप उसमें एंट्री लिया करो। ठीक है, तो इसमें वैसे ऐसा कोई कंपटीशन या ऐसा कोई सीन तो है नहीं। डायरेक्ट स्पॉट ट्रेडिंग इसकी ऑन होगी, फ्यूचर भी अभी नहीं आएगी। और वो मैं सारा खैर इसका बता देता हूँ कि कितने बजे लॉन्च होगा और क्या इसका सीन होगा, विड्रॉ वगैरह इसका कब ओपन होगा। मेन चीज़ है उसका यूज़ केस, ठीक है, जो कि अब रियल होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, चेन फ्लिप के नाम से chainflip.io, ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इन्होंने बनाई है। अब डिसेंट्रलाइज काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इसका मेन मैं आपको मकसद बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार इसके पीछे जो ये टोकन है इसका, ये आने वाले टाइम में क्या हमें करके दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका सीन ये है कि जब भी आप नेटिव टोकन, वो क्या होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, इथीरियम है, ठीक है, डॉट है, ये जो नेटिव टोकन है, सोलाना है, अच्छा, इनको जब आप करते हो, आपस में स्वैप करते हो, तो एक्सचेंजेस के अंदर तो स्वैप हो जाता है ये, लेकिन डिसेंट्रलाइज, अच्छा ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज जो आपके वॉलेट्स वगैरह उनके अंदर आप करते हो, तो उसके लिए आपको रैप्ड जो कॉइन है ना वो लेने पड़े। मेन इनका मोटिव यही है, यहाँ पे सामने ही लिखा हुआ है, अ गेम चेंजिंग प्रोटोकॉल फॉर नेटिव क्रॉस चेन स्वैप। ठीक है, क्रॉस चेन स्वैप, आम मिसाल इसकी ये है कि ये बिटकॉइन है आपके पास, ये आपका इथीरियम है, अब इसको आपस में आपने स्वैप करना है, मतलब बिटकॉइन से इथीरियम करना है, इथीरियम से बिटकॉइन करना। आप तो बोलोगे यार बड़ा इजी है क्योंकि आप KuCoin पे, बाइनेंस पे करते रहते हो, लेकिन डिसेंट्रलाइज पे करके दिखाओ ना। उस पर करोगे तो उसमें आपको जनाब वो बहुत सारे ब्रिजेस लगाने पड़ेंगे और आपको रैप कॉइन्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला है कि डिसेंट्रलाइज के अंदर बिल्कुल जैसे सेंट्रल एक्सचेंजेस के अंदर आप स्वैप कर लेते हो ना, वो आप कर सकते हो, और इसके ऊपर आप डिफरेंट ब्लॉकचेन्स का क्रॉस चेंज एक्सचेंज कर पाओगे, ऑटोमेटिक तरीके से होगा। इन्होंने अपना पीछे सिस्टम लगाया हुआ है जिसको ये बोल रहे हैं AMM, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। इसके बारे में आप सारा इनके वाइट पेपर में पढ़ोगे, AMM और JIT, जस्ट इन टाइम। अब इस पे होगा क्या कि आपको किसी किस्म का यूज़र को जो टोकन है वो रैप नहीं करने पड़ेंगे, और जैसे पहले होता था सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे तो खैर बड़ा इजी होता है, समझो वही वाला सीन आपको मिलेगा लेकिन डिसेंट्रलाइज के ऊपर। और इसमें यूज़र की जान छूट जाएगी, एक तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से, और दूसरा ब्रिजेस होते हैं और टोकन रैपिंग जो हो रहे होते हैं करने के लिए सारा यूज़ हो रहा था मामला, लंबा चौड़ा सिस्टम इन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम पीछे बना दिया। तो ये एक, खैर इसकी डिटेल में जाएंगे तो बड़ा टेक्निकल सी चीज़ है, लेकिन बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। देख रहे हो ना बाइनेंस की न्यूज़ चल रही है, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा वैसा मसला हो, लेकिन कल को मसले मसाइल होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है ना वो डिसेंट्रलाइज की तरफ ही आना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, अगर आप इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, फिर मैं KuCoin के ऊपर टाइम भी आपको बताता हूँ कि किस टाइम पे लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे इसका स्वैप की ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये टेस्टनेट के ऊपर चल रहा है, अपने जो है ना आप यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये इस तरह आपको सीन नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्वैप कर पाओगे। यहाँ पे आप इसकी कुछ एग्जांपल देख सकते हो, इसको यहाँ पे एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनका सारा डाटा आ रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो इसको समझने के लिए, ये जो टोकन लॉन्च हो रहा है हमें ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यूज़ केस इसका रियल है कि नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ मैंने देखी है कि इसके पीछे इन्वेस्टर बहुत हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। इसके लिए इन्होंने 6 मिलियन का फंड तो खुद ही रेज़ कर लिया था, उसके अलावा Coinbase ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, उसके बाद 2-3 और कंपनीज़ हैं। अच्छा, मतलब ये चीज़ देख के ना थोड़ा आपको मतलब ट्रस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपकी है पेंटेरा, ब्लॉकचेन कैपिटल, फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। यहाँ से नज़र आता है कि हाँ यार इसके पीछे जो टीम है, जो लोग हैं वो ठीक है। लेकिन इन सारी बातों का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको, मतलब ये आपने समझ आ गई, आपको वीडियो देख लिए 2-4 और इस पर लगा दो सारे पैसे, यही है सब कुछ, ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि कोई भी कॉइन टोकन जब नया आता है उसको किस तरह आप जज कर सकते हो, और उसके अंदर आप अपनी थोड़ी बहुत जो एंट्री लेनी होती है वो किस तरह सोच समझ के ले लेते हो। पहली बात हमेशा मैंने आपको बताई कि अन्यवार नहीं टूट पड़ना, जैसी कोई लॉन्च हो, इन लोगों को इनिशियल में मिल रहा है, एयर ड्रॉप्स में मिला हुआ है, वो लोग सेल करेंगे, ये पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा सब्र करके वेट करके क्वांटिटी आपने डिवाइड करके बाय करनी है। अगर $100 का बाय करना है तो 10-10, $20-20 का करके आपने बाय करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग आप कर पाओगे शुरू में। बहरहाल टोटल इन्होंने 16 मिलियन जो है ना अपने लिए एक फ़ंड जमा कर लिया है, जो कि एक नज़र आ रहा है कि पीछे फंडिंग है, लिक्विडिटी है,
टेंशन नहीं होने वाली किसी को, वो वाला मसला नहीं होने वाला जो नए कॉइन्स के साथ अक्सर होता है। अब जल्दी से इसका टाइम देख लो, डिपॉजिट इसका फ़ौरन ऑन हो चुका है। अभी आप जिन लोगों के पास फ्लिप पड़ा हुआ है ना वो KuCoin के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, बाकी एक्सचेंजेस जो मैंने बताया उस पर भी कर सकते हैं। और ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट होगी नवंबर 23 को, ठीक है, 12 बजे UTC टाइम। अब UTC टाइम का माइंड में रख लो, जो जहाँ भी UTC लिखा हो ना उसमें आपने +5 घंटे करने हैं। तो ये हो गया आपका 5 बजे कल, यानी कि शाम 5 बजे 5:30, इंडिया में 5:30 होंगे या 4:30 होंगे, अपना देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान में शाम 5 बजे इसकी ट्रेडिंग ऑन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद विड्रा इसका 24 को होगा 10 बजे, 10 में दोबारा 5 ऐड कर लो जो टाइम बनता है पाकिस्तान के हिसाब से। और पेयर इसका होगा FLP, ये मैं अभी बल्कि देख भी रहा था, यहाँ पे डिपॉजिट में आपको नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है, चेन फ्लिप उसके साथ लिखा हुआ है, डिपॉजिट अभी आप कर सकते हो। और ट्रेडिंग के अंदर चेक कर लेते हैं, ट्रेडिंग अभी आप इसकी सेल बाय इसको आप नहीं कर सकते, सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन बाय का मैंने फिर आपको बता दिया कि आपने इसको पार्ट्स में बाय करना है और थोड़ा सब्र करके वेट करके बाय करना है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लिस्ट होना है इसकी प्राइस ऊपर नीचे होगी बहुत ज़्यादा और बड़ा ज़्यादा रिस्क होगा। के बारे में जो भी कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन आपकी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और KuCoin जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन की वो कर लो, मैं आजकल के अंदर ही बस वीडियो आने वाला है, सिग्नल मिलेंगे सारे हमारे KuCoin के यूज़र्स को, तो इसीलिए KuCoin में होना आपका लाजमी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी हमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। हम अपने सिग्नल सारी एक्सचेंजेस में टेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है वो KuCoin में मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम KuCoin से स्टार्ट करेंगे, बाकी एक्सचेंजेस पे भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमें याद रखना, अल्लाह हाफ़िज़।